आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक साल से मैं चिल्ला रहा हूं कि वंदे भारत अब आने वाली है, वंदे भारत अब चलने वाली है कश्मीर तक। लेकिन दोस्तों फाइनली वंदे भारत को चला दिया गया है। देखिए मेरे प्रेडिक्शंस गलत साबित हुए, मैं बिल्कुल ये मानता हूं। मुझे लगा था इलेक्शन से पहले पहले ये चला देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले नहीं चलाया। देखिए सही भी है, क्योंकि देखिए कश्मीर हिमालयन रेंज में आता है और हिमालयन अनस्टेबल है। हिमालय को देख के ही काटना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए अब फाइनल हो गया है। नाम सुन के आपको इतनी मजा आने वाली है। नाम है ट्रेन का वंदे भारत, इस तरीके से कुछ दिखेगी जो स्लीपर ट्रेन है, वंदे भारत स्लीपर। देख सकते हैं एक्सपीरियंस कमाल का होने वाला है। और नाम है न्यू दिल्ली श्रीनगर वंदे भारत। श्रीनगर आ गया है भाई, तो टूरिज्म को और बूस्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी रेल की बढ़ गई है दोस्तों। न्यू दिल्ली से ये जनवरी, मतलब अभी 2 महीने बाद जनवरी 2025 से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी डेट जो है वो नहीं बता है, लेकिन ये तबाही लाएगी ये वंदे भारत, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरी हो चुकी है। फाइनली 95% प्रोजेक्ट का पूरा काम हो गया। और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि वंदे भारत के पीछे पीछे ढेरों ट्रेन आएंगी। जो जम्मू तक जाती हैं, जो वैष्णो देवी तक जाती है, वो आगे एक्सटेंड होंगी। अभी तो सिर्फ मेमो ट्रेन चल रही हैं, ट्रायल्स पूरे हो गए हैं और कुछ इस तरीके का इंटीरियर है। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करेंगे कश्मीर की, तो हम बात करेंगे। देखिए मुझे सबसे सुंदर जो लगा है ना, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, ठीक है, मेरा ट्रैवल ईयर स्टार्ट भी हो गया है। तो मुझे जो सबसे सुंदर लगा वो कश्मीर है। कश्मीर की ब्यूटी को कोई भी पछाड़ नहीं सकता, बेहद खूबसूरत है, समझ रहे। तो अब कश्मीर जाना आपके लिए आसान हो गया। आमतौर पे अभी आप रोड से जाते थे, लेकिन रोड से कभी लोग जाते थे, ज्यादातर जम्मू से फ्लाइट कर लेते थे श्रीनगर तक की। रोड से तो 6-7 घंटा 8 घंटा लग जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि अब ऐसा नहीं होगा, अब सीधा ट्रेन जो है वो जाएंगी। तो एक एक चीज की हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में भी फिर से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज हमारी सेल का आखिरी दिन है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ सेल, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। दिवाली 40 कूपन कोड यूज करें। हम आमतौर पे 25 से 30% ऑफ देते हैं, लेकिन इस बार हमने 40% ऑफ दिया है। 200 और 150 रुपए के कोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। हमसे शानदार क्वालिटी कोई नहीं देता। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, 20 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपना टाइम मैनेजमेंट का कोर्स निकाला है। 2.5 घंटे का कोर्स है वो, और 5-6 हज़ार का कोर्स है। मेरा 10 घंटे से ऊपर का कोर्स है, और सिर्फ मैंने 200 रुपए से भी कम में अभी वो मिल रहा है। उससे अच्छा तो वही मैं बता रहा हूँ ना, कि जितनी मेहनत हम करते हैं उतना कोई नहीं करता। तो बस आप कोर्स को अवेल करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप यूट्यूब से अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब को एज अ करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसमें 50% ऑफ है। तो स्किल कूपन कोड यूज करें। 5 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बात इतनी सी है कि वंदे भारत जो है वो स्लीपर, उसका वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है। और जो पहली स्लीपर वंदे भारत है, बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो जनवरी से शुरू होगी। देखिए रेलवे बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये बात, मुझे बिल्कुल, अभी मैं जब वापस आ रहा था देहरादून, 4 धाम यात्रा पे था, तो देहरादून से लखनऊ भी मुझे वापस आना था। माफ कीजिएगा, कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था। तो देहरादून से लखनऊ मुझे वापस आना था। तो AC 1 में, भाई त्योहार का टाइम है, कुंभा एक्सप्रेस थी मेरी, तो AC 1 में काफी लोग घुस गए थे, है ना। तो मैंने कंप्लेन की रेल मदद पे। विद इन 2 to 3 मिनट्स RPF आई। हालांकि रीजन कुछ और थे, वो हटा नहीं पाए, बट मदद आ गई थी तुरंत। तो रेलवे ने काफी अच्छे काम किए हैं, रेलवे इंप्रूव हुई है मेरे हिसाब से। हालांकि अभी भी बहुत सारे स्कोप है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसमें भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। लेकिन फिलहाल सबसे जबरदस्त चीज हुई है कि वंदे भारत का आना। और वंदे भारत अब लगभग हर शहर से, बड़े शहरों में आपको वंदे भारत मिल जाएगी। स्लीपर अभी तक नहीं आई है, तो पहली स्लीपर श्रीनगर तक चलाई जाएगी। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये वंदे भारत का किराया कितना होगा। बहुत ही रीजनेबल। AC 3 का किराया है 2000 रुपए, दिल्ली से श्रीनगर। और आमतौर पे ट्रेन में अगर आप AC 3 का किराया देखोगे तो आराम से 1600-1700 जाएगा, आराम से। AC 2 का किराया होगा 2500 रुपए, और AC 1 का किराया होगा 3000 रुपए। मुझे नहीं पता डायनेमिक प्राइसिंग अवेलेबल होगी, अब हो सकता है शायद डायनेमिक प्राइसिंग हो भी, बट ये है। लेकिन वेटिंग तगड़ी होने वाली है वंदे भारत में। या हो सकता है ना भी हो, क्योंकि मैंने ये देखा कि वंदे भारत में लोग कम प्रेफर करते हैं जाना। वंदे भारत में आपको हमेशा, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको हमेशा अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा महंगा टिकट होता है ना, और सिटिंग होती है, लेकिन स्लीपर में हो सकता है वेटिंग हो, ये चीज है। और इससे और भी बहुत सारी ट्रेन है। हिमगिरी जाती है अभी जम्मू तक,
बेगमपुरा जाती है जम्मू तक, जो मैं लखनऊ रूट की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है उसको और एक्सटेंड किया जाए। बहुत सारी ट्रेन भाई पीछे पीछे आएंगी, नो डाउट, क्योंकि ट्रैक तो तैयारी हो गया है ना। तो अब क्या है कि यहां पे रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे ट्रेन जो है वो रवाना होगी दिल्ली से, और उसके बाद सुबह 8 बजे जो है, 13 घंटे की जर्नी रहेगी, सुबह 8 बजे जो है वो श्रीनगर पहुंचाएगी। बस यार यही थोड़ा सा मेरा, क्योंकि देखिए वैसे तो दिन में देना चाहिए था, बट बढ़िया ओवरनाइट इसलिए भी है कि आप आराम से रात में जाइए, सो जाइए मस्त, और फ्रेश होइए सुबह सुबह और पूरा कश्मीर घूमिए, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब होगा। अगर आप टूरिस्ट है ना, तो इसीलिए टूरिस्ट को देखते हुए ही ये शेड्यूल जो है वंदे भारत का सेट किया गया है। अच्छा, क्या क्या स्टेशंस रहेंगे अब, क्योंकि प्रीमियम ट्रेन है तो बहुत ही कम जगह रुकेगी। तो सबसे पहले तो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के बाद अंबाला, फिर लुधियाना, फिर जम्मू, यानी कि सिर्फ पहले न्यू दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जम्मू, देन श्री माता वैष्णो देवी कटरा, उसके बाद आपका कश्मीर आ जाएगा, श्रीनगर आ जाएगा। तो वहां पे तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये जो आपका रूट है ना यहां पे ही। तो सबसे बड़ी बात ये, बहुत जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी आपको वंदे भारत के जो स्लीपर कोचेस हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रेन नहीं, 5 स्टार होटल में, जो पॉड्स होते हैं ना बहुत ही महंगे, वहां पे हम सफर कर रहे हैं। तो पैसेंजर की सुविधाओं का पूरी तरीके से काम, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे लिंक जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, क्या यह पूरा हो गया है? जवाब है हां, 95% काम जो है इसका पूरा हो चुका है। 1994 में इसको लॉन्च किया गया था। 1994 में यह था कि कश्मीर तक रेलवे की कनेक्टिविटी बनाई जाए, लेकिन ज्यादा काम हो नहीं पाया, धीमे धीमे काम बढ़ता रहा, और आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट डिले ही होता गया। लेकिन फाइनली अब जाके 30 साल बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लगभग पूरी तरीके से। अभी संगलदान तक ट्रेन चला दी गई थी, ठीक है ना, फरवरी में संगलदान तक पूरी, जो हालांकि अभी बारामूला तक ट्रेन नहीं जाएगी, बारामूला तक अभी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो अभी ट्रायल पे ही है, ठीक है। अभी लेग 4 लेग 3 का काम चल ही रहा है। तो बात इतनी सी है कि ये प्रोजेक्ट 28,000 करोड़ का है। चेनाब ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। जैसे ही आप उधमपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर शुरू हो जाएगा, तो आगे ही चेनाब ब्रिज पड़ता है, जो कि 338 मीटर का है, 11,000 फीट। तो 338 लगभग 4 किलोमीटर का जो है वो ब्रिज बनाया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है। और अभी आज ही ये खबर आई थी कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं उस ब्रिज की। हम मुझे नहीं पता क्या प्लानिंग है, बट ऐसा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद 28,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, कई बार डिले हुआ, लेकिन अब फाइनली पूरा हो गया। तो अब इसमें 4 लेग्स है बेसिकली। तो लेग 0 की बात करें तो 1994 में इसको लॉन्च किया था, लेकिन 8 साल तक ज्यादा काम नहीं हुआ। फिर बीजेपी सरकार आई, तो बीजेपी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, और 2005 में लेग 0 ऑपरेशनल हुआ। 2005 में 1983 फाइनली ये यहां पे हम ये देखते हैं कि 53 किलोमीटर की लाइन खोली गई। अब ये 53 किलोमीटर उधमपुर लास्ट पॉइंट होता है। उधमपुर से आगे अब तो जम्मू तक जा रही है, तो ये 20 साल पहले तक ही जाती थी, वरना अगर आपको 20 साल पहले वैष्णो देवी जाना था ना, तो उधमपुर से आगे जाती नहीं थी ट्रेन। तो यहां से उधमपुर से जम्मू तक लाइन जो है वो दी गई, ओके। और इसको अप्रैल 2005 में पूरा गया। ये सबसे पहला अचीवमेंट था रेलवे का, यानी कि 1990 जब ये सबसे पहले प्रोजेक्ट 1994 में लॉन्च हुआ, तो 10 साल बाद लेग 0 पूरा हो गया। 53 किलोमीटर तक और आगे जो है वो रेलवे लाइन गई। फिर लेग 1, अब ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि वैष्णो देवी जब भी आप जाते हैं तो आपको जम्मू से ही टैक्सी, बस या जो भी आप करिए, ठीक है, 70-80 किलोमीटर का आपको सफर तय करना होता है, 60-70 है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो लेग 1 जो है फिर उधमपुर से कटरा तक पूरा किया गया। और ये 2014, क्योंकि देखिए 2004 से लेकर 2009 तक काम हुआ, फिर रुक गया काम। 2008 में काम रुक गया, प्रोसेस डिले हो गया, क्योंकि यहां पे रीअलाइनमेंट और अनस्टेबिलिटी भी देखी जा रही थी कि कितना पहाड़ काटोगे धंस ना जाए। तो फिर यहां पे सरकार बार बार कमेटी बिठाती थी और बोलती थी सर्वे करके आओ, है ना। तो काम रुकने की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ, काफी डिले हुआ। ये डिलेड प्रोजेक्ट है, टाइमलाइन दी गई, उसको बार बार क्रॉस किया गया। अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन इसका 95% काम जो है वो हो चुका है। तो फिर 4 जुलाई 2014 को इसको इनॉग्रेट किया गया, और उधमपुर से अब श्री माता वैष्णो देवी कटरा वैष्णो देवी तक लाइन जो है वो चली गई। फिर लेग 2 जो है वो 111 किलोमीटर का है, वो अभी इनॉग्रेट हुआ है। वो कटरा से बनिहाल सेक्शन, इसमें टोटल 35 टनल है। और आपको बता दूं कि यही सबसे, जो लेग 2 है ना और लेग 3, सबसे चैलेंजिंग यही था,
क्योंकि लंबी लाइन थी, बहुत सारे टनल्स को काटना, ढेरों ब्रिजेस को बिछाना, यह इतना आसान नहीं था। ठीक है, और आपको बता दूं कि कोंकण रेलवे को एक काम दिया गया था और बीच में रोका भी गया, फिर यह काम रिन्यू हुआ, लेकिन बता रहे ना कि काम हो ही गया। तो लेग 2 जो है 111 किलोमीटर कटरा से बनिहाल तक, जिसमें 35 टनल्स है, ठीक है ना, और वो जो है वो दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। लेग 3 जो है वो 135 किलोमीटर बानिहाल से बारामुल्ला, इसको 2013 में पूरा किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई थी। तो इसमें ये सारे के सारे लेग्स जो है वो पूरे किए गए और अभी जो है वो श्रीनगर तक, क्योंकि देखिए उधमपुर से आगे जाते श्रीनगर ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब वही है कि बिल्कुल डीप पेनिट्रेशन हमको चाहिए कश्मीर तक, एकदम लास्ट तक, क्योंकि एक तो ये बॉर्डर रेलवेज हो जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल पीओके के करीब से गुजरेंगे। अब यही चिंता है, क्योंकि देखिए कश्मीर में रेलवे लाइन बिछाना ये अपने आप में ही ऐतिहासिक है। कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार और हमारे सबसे बड़े इंजीनियर्स और रेलवे ने कमाल का काम किया है। ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके बनाया है, आप समझ रहे हैं। और इसमें इकोलॉजी का भी ध्यान रखा गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कमजोर पहाड़ को काटा गया है, जो स्टेबल पहाड़ उनको हाथ भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो ये सारी जो रूट्स है वो पूरे हुए और अल्टीमेटली यही है कि कुपवाड़ा तक, बारामूला से पूरा कुपवाड़ा तक, मतलब एक तरीके से डीप पेनिट्रेशन करना है हमको कश्मीर में। एक बार कश्मीर में कनेक्टिविटी आ गई ना तो कमाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब भाई जो भी कश्मीर घूमना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो जनवरी से ट्रेन से सफर कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों में बजट में नहीं आता, फ्लाइट के टिकट्स महंगे होते हैं, लेकिन अब ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। और मैंने बताया कि बहुत सारी और भी ट्रेन जो है वो उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारी सेल का पूरा फायदा उठाएं, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।